जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें लगभग सभी जो सर्वेज हैं वो एनडीए को सीधे तौर पर बढ़त भी दिखा रहे हैं और बीजेपी को भी एक अच्छी खासी सीटें वो बता रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी ने उससे 2 कदम आगे चल के भारत की जनता को एक बार फिर से एक भरोसा दिलाया भविष्य के लिए। और मुझे लगता है 24 का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के नेतृत्व को और एनडीए को, क्योंकि देश की लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए समान विचार के दलों ने इस देश के लोकतंत्र को ताकत दी है। राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के लोकसभा चुनाव प्रभारी सतीश पूनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। एग्जिट पोल सर सामने आ चुके हैं, एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपब्लिक के एग्जिट पोल में भी 359 जो है वो एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप एग्जिट पोल को? रिपब्लिक को धन्यवाद कि उन्होंने हकीकत बयां की, इसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये सत्यता भी है और जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें लगभग सभी जो सर्वेज हैं वो एनडीए को सीधे तौर पर बढ़त भी दिखा रहे हैं और बीजेपी को भी एक अच्छी खासी सीटें वो बता रहे हैं। मुझे लगता है कि जब देश के चुनाव की चर्चा हुई थी तो अक्सर ये चर्चा होती थी कि जो 14 में बदलाव आया, कांग्रेस के खिलाफ एक वातावरण था, अराजकता थी, करप्शन था, उसके खिलाफ लोगों ने रिएक्ट किया, उसको रिएक्शन का वोट कहा। लेकिन 19 में उससे ज़्यादा मैंडेट मिला और उस मैंडेट को लोगों ने कहा कि ये भरोसे का वोट था। लोगों ने भरोसा किया कि मोदी ने जो कहा वो किया। मुझे लगता है कि मोदी जी ने उससे 2 कदम आगे चल के भारत की जनता को एक बार फिर से एक भरोसा दिलाया भविष्य के लिए। और मुझे लगता है 24 का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी के नेतृत्व को और एनडीए को, क्योंकि देश की लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए समान विचार के दलों ने इस देश के लोकतंत्र को ताकत दी है, मजबूती दी है। भले छोटा प्रदेश हो, छोटे ही दल हो, लेकिन उन्होंने राष्ट्रवाद के विचार के साथ जुड़ के जब ये मुहिम शुरू की है, एक अच्छी सफल सरकार चलाई, तो ये मैंडेट मुझे लगता है कि नेतृत्व को है, नीतियों को है, क्रियान्विति को है और उससे ज़्यादा आगे बढ़ के भविष्य का वोट है। 2047 की जो बात प्रधानमंत्री कहते हैं, मुझे लगता है ये वोट उसी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से ठीक पहले विकसित भारत का संकल्प लेते हुए और 400 पार का नारा दिया था, लेकिन विपक्ष जो है पहले ही फेज के बाद में लगातार इस चीज को टारगेट कर रहा था कि 250 भी सीटें नहीं आनी है बीजेपी की, बीजेपी पीछे रहेगी, एनडीए जो है वो पीछे रहेगा, 400 पार नहीं जाने वाला, इस तरीके की चीजें निकल के आई। लेकिन एग्जिट पोल जब आ चुके हैं सामने, लेकिन उसके बावजूद भी अब खड़गे साहब कह रहे हैं कि 295 तो हम ही आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि लोग सपने रात को देखते हैं और बहुत सुबह के सपने तो कहते हैं सच हो जाते हैं, लेकिन वो दिन में देख रहे हैं जिसमें सच होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी अजीब सी बात है कि जब लगभग सभी सर्वेज ने, और मुझे लगता है कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे, अलग अलग विचारों के लोग थे, जो एजेंसीज काम करती हैं, मीडिया हाउस काम करते हैं, तो उनका कोई एक आइडियोलॉजी या कोई ऑर्गेनाइजेशन विशेष के प्रति अनुराग नहीं है। निरपेक्ष तरीके से उन्होंने आकलन किया होगा, इतना बड़ा नेटवर्क होता है। उस सत्यता से भी आंख मीच के यदि कोई बात कही जाती है तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की फितरत है। खड़गे साहब ने जो कहा है उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो इस जगह बैठे हैं तो उनको ये लगातार कहना ही है। और कोई शक नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद भी वो बराबर ये कहते रहे। उसके बाद तो उनका एक जो बयान है वो भी मुझे लगता है पहले से उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई, इसके कारण एनडीए को मैंडेट मिला और इंडी को नहीं मिला। तो वो मुझे लगता है धारणाओं पे ज़्यादा चलते हैं। राजस्थान को लेकर के सबसे ज्यादा सियासी गफलत ये थी कि राजस्थान क्लीन स्वीप करता आ रहा है। एक मैंडेट लगातार 25 की 25 सीटें 14 में 19 में मिली, लेकिन इस बार जो है दिक्कत और परेशानी भरा रहा। हर एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं 3 से 4 सीटें जो हैं वो लूज होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, आपको भी पता है कि सियासी समीकरण कहाँ बिगड़े और कहाँ बने। आपका मानना क्या है कि राजस्थान की स्थिति क्या रहने? देखिए, ये बात मैंडेट पे भी लागू होती है। जैसे कोई खिलाड़ी खेलता है और हर बार गोल्ड मेडल जीतता है तो उससे अपेक्षा वही होती है। एक विद्यार्थी 100 में से 100 अंक लेके आता है तो लोगों की अपेक्षा रहती है कि 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। यहाँ ये चुनौती ज़रूर है राजस्थान में कि 25 की 25 सीटें। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो राजस्थान की जनता का मिजाज था, जिसने कांग्रेस की अराजकता को देखा था, उसको नकारा था, उसको स्वीकार करने के लिए जनता के पास अभी कोई तर्क नहीं था। और इसी आधार पर हम आशान्वित भी हैं और कह भी सकते हैं कि संगठन के नाते बीजेपी बेहतरीन है, प्रचार अभियान के नाते बीजेपी बेहतरीन थी
सामने जो बिखराव था वो स्पष्ट तौर पर दिखता था। वो केवल एक नैरेटिव के आधार पर चुनाव लड़ने की सोचते थे। जो भ्रम फैलाया गया उनके आधार पर जिसको जनता ने पकड़ लिया, और मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं किसी भी तरीके की कोई शक शुबा है। मुझे तो हम लोग आशान्वित हैं कि 25 के 25 सीट जीतेंगे। बगल की जो राज्य है हरियाणा, वहाँ पे आप चुनाव प्रभारी के रूप में गए और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको वहाँ पे आपके केंद्रीय नेतृत्व ने वहाँ पे इसलिए दी क्योंकि वहाँ जिस तरीके का एक परसेप्शन चल रहा था कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा लूज करेगी बीजेपी, हरियाणा उस तरीके से सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन एग्जिट पोल बता रहे हैं कि वहाँ पे सिचुएशन जो है 6 से 7 की बीजेपी की है। 1 महीने के करीब आपने हर सीट पर जाकर के फोकस किया, दूसरे स्टेट में आपको ड्यूटी और जिम्मेदारी नहीं दी गई थी बीजेपी की तरफ से, तो हरियाणा महत्वपूर्ण था भी, है भी, लेकिन आपके हिसाब से वहां कितना मैंडेट? देखिए, मैंने जो कहा, राजस्थान में जो चुनौती है वैसी चुनौती हरियाणा में है कि 10 सीटें थी और 10 की 10 सीटों को मेंटेन करना। तो शुरुआती दौर में लगता था कि दिक्कत आएगी, लेकिन जो कैंपेन शुरू हुआ और उसके बाद जिस तरीके की कैंपेन के बाद की जो सिचुएशन थी, वो बीजेपी को एज देती चली गई। और अच्छा प्रचार अभियान था, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, जनता का अच्छा एक समर्थन और सहयोग मिला। मुझे लगता है कि हरियाणा में भी कमोबेश राजस्थान जैसी और लगभग एक अच्छी मैंडेट के साथ हम लोग 10 की 10 सीटें जीतेंगे। एक आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी के नेता हैं सोमनाथ भारती, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। इस तरीके की बयानबाजी वो पिछली बार भी उन्होंने की। हमारे यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और अक्सर गर्मी में लोग एक तो खर्चा कम आता है और दूसरा गर्मी में सिर ठंडा रहता है, तो उसके कारण लोग बाग अक्सर ऐसा काम करते हैं। तो ठीक है, उन्होंने सोच समझ के किया है कि एक बार 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 बाल कटवाने का झंझट खत्म हो जाएगा और गर्मी से निजात मिलेगी। तो सतीश पूनिया बीजेपी नेता है, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हरियाणा चैलेंजिंग था उसी तरीके से राजस्थान भी चैलेंजिंग था, अपेक्षाएं थी, लेकिन बहुत अच्छा बीजेपी करेगी। और जिस तरीके से उनकी लगातार फोकस हरियाणा में रहा और हरियाणा में जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, उसका असर जो है वो भी देखने को कहीं ना कहीं मिला है। उनका मानना है कि बीजेपी ने जिस तरीके से धरातल पे काम किया है और मोदी सरकार की जो गारंटियां थी, उस गारंटी पर फोकस करते हुए जनता ने उनका साथ भी बखूबी दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश के साथ अमरदीप शर्मा, रिपब्लिक टीवी, जयपुर।